हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपके लिए वर्तमान जो करंट की न्यूज़ है उसको लेके आए हैं फ्रेंड्स। तो आप देखा है कि क्या वर्तमान का जो विवाद है, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद है। स्टालिन सरकार का जो फैसला आया, जिसमें मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने रुपए के चिन्ह को बदलने का जो निर्णय लिया, वह विवाद का वर्तमान का कारण है। क्या कोई भारतीय राज्य रुपए के साइन को बदल सकता है? तो जानते हैं तमिलनाडु सरकार से जुड़ा हुआ मामला। फ्रेंड्स, तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ दक्षिण भारत का हमारा राज्य है, जिसकी राजधानी चेन्नई और वर्तमान के जो सीएम हैं फ्रेंड्स, वो एम के स्टालिन हैं। फ्रेंड, इस विषय के बारे में हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने वर्तमान भी जो बजट उन्होंने पेश किया, उस बजट में उन्होंने रुपए के साइन को बदल के अपना तमिल भाषा का जो साइन उन्होंने लगा दिया। और इसके बाद उन्होंने अपने जो दस्तावेज हैं उस पर भी वो साइन उन्होंने प्रिंट कराना शुरू कर दिए। जब विवाद यहाँ आया, जब उन्होंने देखा, पता चलता है कि जो बसें हैं उन पर जो उनके बस के टिकट हैं उस पर भी पता चलने लगा कि उन्होंने रुपए के साइन को हटा दिया। क्या यह मामला इतना गंभीर हो गया है कि ये चर्चा का विषय बन गया है? कहते हैं कि क्या कोई भारतीय रुपए के साइन बदल सकता है, कोई राज्य? तो जानते हैं तमिलनाडु सरकार से जुड़ा हुआ मामला। 2010 में रुपए का साइन आया, जिसे आईआईटीएन उदय कुमार जी ने ले आए थे 2010 में। तमिलनाडु सरकार, क्या इस पर जो रिएक्शन आ रहा है केंद्र सरकार का और अन्य राज्यों का, उस पर हम लोग बात करते हैं। क्या रुपए के चिन्ह को बदला गया? दूसरा है, क्या उसे किसी राज्य सरकार द्वारा बदला जा सकता है? यदि ऐसा नहीं है तो सारा मामला क्या है, आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं, यहीं पे प्रश्न आता है, नया आपके पास में आ रहा है कि क्या भारत का यह राज्य जो कि दक्षिण भारत में है, क्या अपने रुपए के साइन को चेंज करने पर क्या उनके लिए हमारी जो आरबीआई है, क्या अलग से नोट प्रिंट करेगी? प्रश्न आता है कि क्या आरबीआई सरकार उनके लिए अलग से नोट प्रिंट करेगी? तो आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आरबीआई केंद्र सरकार की है और केंद्र सरकार ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी। यदि कहते हैं तरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलता है, यदि इसी तरह से रहा तो सभी राज्य अपने अपने रुपए के साइन को बदलते चले जाएंगे, तो यह हमारे देश की एकता और अखंडता पर खतरा मंडरा रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कानून के बारे में। 2005 में राष्ट्रीय प्रतीक कानून आया, जिसमें दोनों सदनों से यह कानून पास हुआ और इस पर केवल राष्ट्रीय प्रतीक के कानून में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार यदि ऐसा करती है तो उसके खिलाफ केंद्र सरकार अवमानना का केस भी चला सकती है। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि क्या रुपए का साइन क्या राष्ट्रीय प्रतीक बन चुका है? तो आंसर है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी हमारे रुपए के साइन को दर्जा प्राप्त नहीं है। हाँ, केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय प्रतीक का दर्जा दिला सकती है, क्योंकि उसके पास ये अधिकार भी है और उसके पास में वर्तमान का समय भी है, करा सकती है। अब ये विवाद का कारण क्या, जड़ क्या है? जब तक हम विवाद के जड़ पे नहीं पहुंचते हैं फ्रेंड, तो कोई मतलब नहीं है। पहले जड़ जानना जरूरी है। यह विवाद जब नई शिक्षा नीति आई, तो नई शिक्षा नीति में कहा गया कि ट्राई लैंग्वेज की बात करता, 3 भाषा की बात होती है। 3 भाषा में एक भाषा हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा। जो भी राज्य जिस राज्य में है, जैसे तमिल राज्य में तमिल भाषा बोली जाती है तमिलनाडु में, ऐसे केरला की मलयालम बोली जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो कि हमारी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। फ्रेंड, कहा गया कि अपनी मातृभाषा में भी बच्चों को एजुकेशन दिलाएं। इसी ट्राई लैंग्वेज की बात करते हैं, जो 22 हमारी आधिकारिक भाषाएं हैं, जो 8वीं अनुसूची में है। लेकिन यहीं पे तमिलनाडु सरकार का कहना है कि हिंदी ही क्यों? प्रश्न सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिंदी ही क्यों? क्योंकि उन्हें हिंदी से कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है। अभी बीजेपी की वर्तमान की जो अभी चुनाव हुआ था इलेक्शन, उसमें बीजेपी के वोट बैंक कहीं ना कहीं बढ़ रहे धीरे धीरे। तो उनका ये मानना था सीट में परिवर्तित नहीं हो पाए, लेकिन वोट जरूर परसेंटेज उनके बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने इस मामले को हिंदी ही क्यों स्टार्ट किया? उन्होंने कहा हिंदी के अलावा हम किसी और भाषा को ही अपना सकते हैं।
जैसे संस्कृत की बात करते हैं, अन्य भाषाओं के लिए बात करते हो। स्टालिन कहते हैं, धमकी देते हुए या चेतावनी देते हुए केंद्र सरकार से कहते हैं कि हम लैंग्वेज वॉर के लिए तैयार हैं। हमारा देश जब आज़ाद हुआ फ्रेंड, उस समय पर भाषा के आधार पर ही हमारा देश बटा था। भाषा के आधार पर राज्य बटे थे। 1947 के बाद 1956 में जब अलग-अलग राज्य बने, तो भाषा के आधार पर राज्य बने। चाहे तमिलनाडु की बात करते हैं, आंध्रा की बात करते हैं, कन्नड़, अन्य सभी राज्य जो हैं, यहाँ तक कि गुजरात और महाराष्ट्र भी भाषा के आधार पर ही 2 राज्य बने, जो सौराष्ट्र पहले था। तो इस तरह से वो कहते हैं कि स्टालिन ने कहा कि केंद्र हमारे ऊपर हिंदी न थोपे। अगर जरूरत पड़ती है तो राज्य एक और लैंग्वेज वॉर के लिए तैयार है, यह चेतावनी देते हैं। खास बात यह है कि तमिलनाडु की सरकार एम.के. स्टालिन ने इस साइन को जो बदला, इसका असर राष्ट्र के अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा, क्योंकि तरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलता है। इस तरह से यदि ये राज्य कर रहा है तो दूसरे राज्य भी इस पर कहीं न कहीं अपना रुख स्पष्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि केंद्र सरकार इस पर अपना कोई कड़ा रुख नहीं प्रदर्शित करती है, तो अन्य राज्य भी इस तरह से अपना रूप दिखाएंगे और देश की एकता और अखंडता के लिए कहीं न कहीं खतरा मंडरा रहा है। बात करते हैं कि राज्य सरकार पर अवमानना का केस भी चल सकता है। इस तरह के मुद्दे वर्तमान पे दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं, क्या कोई राज्य सरकार रुपए को बदल सकता है? तो राइट आंसर है, राज्य सरकार रुपए को नहीं बदल सकता है, उसे यह अधिकार नहीं है। तमिल फिल्मों पर भी विवाद है। यदि ऐसी बात है तो हिंदी में ही अपनी फिल्में क्यों प्रदर्शित करते हैं? हिंदी में कहीं न कहीं भाषा बदलते हैं और डबिंग कर करके वो अपने हिंदी भाषी क्षेत्र में करते हैं। चाहे आरआर की बात करते हैं, अन्य जितनी भी फिल्में हैं, वो हिंदी भाषा में भी उन्होंने डब करके काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। यदि हिंदी से इतनी नफरत ही है, तो फिर डब क्यों कर रहे हैं? प्रश्न आता है, रुपए के चिन्ह को हटाने की खबर है। स्टालिन सरकार का बड़ा फैसला आया, जिसमें आक्रोश बना हुआ है, देश के अन्य राज्यों पर भी है और हिंदी भाषी क्षेत्रों पर भी है। कहते हैं हिंदी भारत में 50% ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है और यह हमारी कहते हैं कि एक नस है। रुपए के चिन्ह का राजनीतिक बहस हो रहा है, राजनीतिक गलियारों में भी इसका बहस है। फ्रेंड्स, हमें इसे राजनीतिक गलियारा ना समझ करके हमें सिर्फ राष्ट्र की एकता और अखंडता का विषय से समझना चाहिए। यदि इस तरह से हम राजनीतिक गलियारा समझेंगे फ्रेंड्स, तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरा होगा। यह राष्ट्र की एकता और अखंडता में कहीं न कहीं बाधा पैदा करती है और हमारा राष्ट्र, क्योंकि कहते हैं हमारे संविधान में ही है कि राज्य नष्ट हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र नष्ट नहीं हो सकता, ये पहली लाइन है। और लेकिन यहीं पे अमेरिका के संविधान में है कि राज्य नष्ट नहीं होंगे, राष्ट्र नष्ट हो सकता है। ये दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना है। कोई भी राज्य चाह करके भी स्वयं को अलग नहीं कर सकता फ्रेंड्स। तो विवाद का कारण है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि हम और भी आपके लिए यूज़फुल वीडियो लाते रहें फ्रेंड्स। तो जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। और इसमें मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें हमारा, शेयर करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।